दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 जून 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परिणाम को लेकर के सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है कि संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती परिणाम। आप लोग जानते हैं कि जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का मामला काफ़ी दिनों से अटका है और यहाँ पर अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आई है कि यहाँ पर जो परिणाम है वो संशोधित होगा, दोबारा इसका रिजल्ट जारी होगा। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन दोबारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षा फल घोषित करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को करवाई गई थी और उसके बाद 15 नवंबर को इसका परिणाम जारी कर दिया गया था। सहायक अध्यापक में लगभग 2,71,066 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 45,257 अभ्यर्थी सफल हुए। वहीं पर प्रधानाध्यापक में 14,928 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 1,722 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। अनारक्षित कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो पासिंग मार्क था वो 65% था और आरक्षित वर्ग के लिए जो पासिंग मार्क था वो 60% था। तो जैसे इसका रिजल्ट जारी हुआ, कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पर कम अंक मिलने का ऐसा अनुभव हुआ कि उनको कम अंक मिले हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन किया, ठीक है, जिसमें जांच कराई गई। तो 571 शिकायतों में से 132 शिकायतें सही पाई गई। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए पीएनपी ने शासन से मार्गदर्शन मांगा। अब प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा का परिणाम रिवाइज करने को कहा है। यहाँ पर देखिए, कोई ऐसा मामला नहीं है कि केवल यहाँ पर उन्हीं का परिणाम संशोधित होगा जो हाई कोर्ट गए थे। यहाँ पर संपूर्ण परीक्षा का परिणाम जो है संशोधित होगा और दोबारा से पूरी परीक्षा का परिणाम जारी होगा। साथ में यहाँ पर जो एजेंसी परीक्षा कराई थी उस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जब OMR सीट से पेपर होता है तो उसका जो स्कैनिंग होती है वो पूरी OMR सीट की स्कैनिंग होती है कंप्यूटर स्कैनर से होती है। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि एक दो क्वेश्चन छूट जाएं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अभ्यर्थियों के अंक कम हो गए, ठीक है। फिलहाल शासन ने OMR सीट का पुनर्मूल्यांकन करते हुए नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दे दिए हैं। साथ में परीक्षा एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पहले भी हो चुकी है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 68,500 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, उसमें भी इस तरह बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम थे। बाद में फिर हाईकोर्ट से यहाँ पर भी कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करवाया गया और उस समय तत्कालीन जो परीक्षा सचिव थी डॉक्टर सुत्ता सिंह, उनको भी निलंबित किया गया था। तो इस तरह के मामला काफ़ी बार हो चुका है उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं नई अपडेट के बारे में, नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जो कि सामने आपके सामने है कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। दोनों को मिलाकर के 4,163 पदों का विज्ञापन कल जारी किया गया है। यहाँ पर टीजीटी की बात करते हैं 3,539 पद हैं और पीजीटी की बात करते हैं तो 624 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है। पद हालांकि देखा जाए पिछली भर्ती के मुकाबले काफ़ी यहाँ पर कम है। कुछ पद ऐसे जिसमें 4-4, 5-5 ही पद हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आवेदन के लिए जो प्रक्रिया है आज से प्रारंभ हो रही है 9 जून से 3 जुलाई तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद 6 जुलाई तक फीस पेमेंट कर सकते हैं और 9 जुलाई तक आप लोग जो यहाँ पर अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर आज आपको अवेलेबल हो जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कितने पद हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा अपडेट है कि हिंदी और अंग्रेजी में टीजीटी में सबसे ज़्यादा पद हैं। नई भर्ती में टीजीटी के तहत बालक वर्ग में 3,213 और बालिका वर्ग में 326 पद हैं, जबकि पीजीटी के अंतर्गत बालक वर्ग में 549 और बालिका वर्ग में 75 पद हैं।
टीजीटी के 15 विषयों में दोनों वर्गों को जोड़कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा पद हिंदी और अंग्रेजी विषयों में हैं। इसके बाद विज्ञान में 540 और गणित में 533 पद हैं। पीजीटी के 18 विषयों में सर्वाधिक पद जो है हिंदी विषय के हैं। तो फिलहाल अगर नोटिफिकेशन देखना चाहें तो ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। तो चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद अब इंतजार है नई प्रधानाचार्य भर्ती का। नई प्रधानाचार्य भर्ती का देखा जाए तो विज्ञापन 2016 के बाद से नहीं जारी किया गया है और इसका भी अधियाचन चयन बोर्ड को पहुंच चुका है। चयन बोर्ड में जो अधियाचन पहुंचा उसमें पदों की संख्या लगभग 1918 है। इन पदों पर विज्ञापन जारी होना है। ठीक है, तो लिखा है कि चयन बोर्ड इन पदों पर प्रक्रिया शुरू करने के लिए शासन को दिशा निर्देश के लिए जो प्रस्ताव भेज चुका है। शासन से जैसे दिशा निर्देश मिलेंगे इस प्रधानाचार्य भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो जाएगा। हालांकि इस बार प्रधानाचार्य भर्ती में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को आपको मिल सकता है, उसी के लिए यहाँ पर प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही यहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा और नई प्रधानाचार्य भर्ती का भी विज्ञापन जारी होगा। जो अभ्यर्थी पीजी प्रवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और संगठक विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में, उनके लिए अपडेट है कि 11 जून से आवेदन की तैयारी यहाँ पर हो रही है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में पीजी व अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 11 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। कुलपति की अंतिम मुहर लगने के बाद प्रवेश प्रकोष्ठ की ओर से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बृहस्पतिवार को इस बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में बात करते हैं तो लिखा है विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से। लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जानी है। इसका विस्तृत विज्ञापन 9 जून को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा और इसके साथ ही बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश मूल्यांकन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ के तहत संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के तहत मुद्रा शास्त्र अधिकारी, उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत प्रोफेसर कम प्रिंसिपल आदि के पदों पर भर्ती की जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर बात है पीसीएस को लेकर के, तो पीसीएस के कुछ परीक्षा केंद्र ऐसे जिनका नाम संशोधित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पीसीएस के 4 परीक्षा केंद्रों का नाम संशोधित है। लोक सेवा आयोग की ओर से 12 जून को पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में आयोजित की जाएगी। आयोग ने 4 परीक्षा केंद्रों का नाम पते में आंशिक रूप से संशोधन किया है। तो जो ये संशोधन हुए आप लोग लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी शॉर्ट में चीज़ें दी गई हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अगली अपडेट पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्यों को लेकर के लिखा है प्रधानाचार्यों के उच्च वेतनमान में फंसा पेंच। पॉलिटेक्निक के प्रधानाचार्यों के उच्च वेतनमान में पेंच फंस गया है। कोषागार निदेशक ने सभी कोषाधिकारियों को पत्र लिखकर के कहा है कि भुगतान करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि संशोधित उच्चीकृत वेतनमान और एरियर के भुगतान के लिए वित्त विभाग से औपचारिक स्वीकृति ले ली गई हो। वहीं प्राविधिक शिक्षा निदेशक ने कहा कि इस पत्र से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कोषागार निदेशालय इसका निराकरण कराते हुए वेतन आहरण सुनिश्चित कराएं। खास बात यह है कि संशोधित वेतनमान दिए जाने वाले प्रधानाचार्यों का वेतन उनसे उच्च पद पर तैनात प्राविधिक शिक्षा निदेशक और अपर निदेशक से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर पेच फंस रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस बार ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जा रही हैं। लगातार यहाँ पर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। लिखा है कि फिर अटके सवाल, ऑनलाइन परीक्षा बनी बवाल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक तृतीय वर्ष की परीक्षा में सर्वर ने दिया धोखा। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर हंगामा, दोबारा होगी परीक्षा। तो यहाँ पर जो परीक्षाएं तृतीय वर्ष की चल रही हैं उसको लेकर के छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन के सिर का बवाल बन गया है। लगातार दूसरे दिन सर्वर ने धोखा दे दिया। सवाल जहां के तहां अटके रहे। परीक्षा सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक परीक्षार्थी सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ने पर परीक्षा नियंत्रक को छात्र छात्राओं के बीच आकर के आश्वासन देना पड़ा कि परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो भी परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं उसमें अभ्यर्थियों को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आरआरबी एनटीपीसी को लेकर के बात कर लेते हैं। लिखा है कि प्रवेश पत्र 11 को आएंगे। 1,46,963 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे। तो रेलवे एनटीपीसी की
परीक्षा जो है लेवल 2, लेवल 3 और 5 की परीक्षा 15 से 17 जून के बीच करवाई जाएगी। लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए 11 जून से अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। ये परीक्षा यूपी के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में होगी। यहाँ पर पूरी रिपोर्ट जो दी गई आपके सामने है, ठीक है। तो 11 जून को इसका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग अंतिम अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार की तरफ से या कहीं शिक्षा मंत्री की तरफ से छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया गया था। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक की गणना में शामिल ना करें। और उसी के बारे में यहाँ पर देखिए ज्ञापन दिया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में ज्ञापन देते डीएलएड प्रशिक्षु। तो जो डीएलएड छात्र हैं वो यहाँ पर ज्ञापन दिए। छात्रों का कहना है कि शिक्षक अनुपात में जो है छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षा मित्रों की गणना ना की जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।